अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बहराम सब्जवारी है। आई एम ए न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट। रमज़ान का महीना चल रहा है और हम लोग तमाम जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं, अपने जो हैं वो तमाम दीनी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो एक थोड़ा सा और मुश्किल पहलू भी साथ में बंधा हुआ है, और वो क्या है, आने वाला है या मौजूद है एग्ज़ाम सीज़न जो है ना वो जी साथ में आ गया है। और एग्ज़ाम सीज़न जो है वो बिल्कुल नहीं देखता कि रमज़ान है, ईद है। यहाँ तक हमारे ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उन बेचारों के तो ईद वाले दिन भी पेपर कई दफ़ा रखा जाता है। तो एग्ज़ाम सीजन्स नहीं देखते जी आपका कौन सा त्यौहार है, आपका कौन सा महीना है। तो रमज़ान के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो इस दफ़ा थोड़े से परेशान हैं। रमज़ान जो है वो आ चुका है, एग्ज़ाम सीज़न भी साथ में चल रहा है। दोनों चीज़ों को कैसे साथ में कोप अप करके चलना है, रूटीन कैसे बनानी है, रूटीन बन नहीं पा रही है, अपने डाइट को कैसे बेहतर रखें, अपनी स्लीप आवर्स को कैसे बेहतर करें, सहरो इफ्तार के टाइमिंग के लिहाज से जो है ना वो कैसे अपने जो है ना वो स्टडी सेशंस को मेंटेन करें। इस सारी चीज़ों के, इन सारे क्वेश्चंस का जो है वो मैं आज आप लोगों को आंसर करने वाला हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स इन रमदान। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक साइंटिफिक बात है उसको हम ज़रूर समझने की कोशिश करते हैं कि जी फास्टिंग के अंदर आप लोगों के जो है वो एनर्जी लेवल्स एट पार नहीं हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम आप लोगों का जो है वो हाइड्रेशन एट पार नहीं है। आप लोगों का जो है वो कंसंट्रेशन एट पार नहीं है। आप तमाम लोगों का जो है वो डेराइव्ड है अपनी जो है कंसंट्रेशन, क्यों, टूवर्ड्स द हंगर, टूवर्ड्स द थर्स्ट। आप लोग उतना ज़्यादा क्रैमिंग नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने तमाम बच्चों को ये फर्स्ट एडवाइस है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, द फर्स्ट लाइन ऑफ एडवाइस तमाम बच्चों के लिए ड्यूरिंग स्टडी सेशन यही है कि आप लोग जो हैं स्पेशली इन रमज़ान, आप लोग जो हैं वो अपनी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की तरफ जाएं। अगर आप एक्सेसिव क्रैमिंग सेशंस जो हैं वो रखेंगे अपने रोज़े के आवर्स में, यू माइट नॉट बी एबल टू फोकस दैट मच माई डियर वंस। आप लोग उस चीज़ के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाओगे, आप लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देखिए, एक बात ज़रूर याद रखिए, इन एग्ज़ाम्स चाहते ना चाहते इस बात को हमें माइंड में रखना है, नो बडी नोज हाउ मच द इंफॉर्मेशन इज इन आवर माइंड्स। ऑल दे नो इज हाउ मच वी हैव प्रोड्यूस दैट इंफॉर्मेशन। आप लोगों के माइंड में वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बन पाए हैं। उस कॉन्सेप्ट का इतना फ़ायदा नहीं है जिसको आप आगे डिलीवर ना कर सकें, जिसको आप आगे पहुंचा ना सकें। डिलीवरेबल कॉन्सेप्ट को जो है वो ग्रास्प करने के लिए यू हैव टू बी वेरी शार्प बिटवीन योर आइज एंड योर ईयर्स। जिसकी वजह से मैं अपने तमाम बच्चों को ये एक एडवाइस करूंगा कि इन योर फास्टिंग सेशंस काइंडली एक हैवी क्रैमिंग सेशन जो है ना वो ना रखिए। आप लोग जो है वो क्वालिटी स्टडी कीजिए, एनालिटिकल स्टडी कीजिए, समझने वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाइए जो कि आपका ब्रेन अडेप्ट कर ले, रादर देन द क्रैमिंग थिंग। उसको आपका ब्रेन जो है वो फास्टिंग में नहीं कर पाएगा। रमज़ान के अंदर अगर हम स्टडी टाइम्स या स्टडी आवर्स की बात करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बनेगा, आप लोग अपने माइंड में रखिए कि आप लोगों ने अपना जो है वो हैवी स्टडिंग आवर्स, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लोग उसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक पूरा स्टडी आवर लंबा ना रखिए, उसके अंदर आप लोगों को फटीग भी आएगा, उसको जो है वापस रिप्रोड्यूस करने में भी मुश्किल होगी। तो उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग एक जो है वो प्री मॉर्निंग सेशन रख सकते हैं, अपनी सहरी के बाद, फजर की अजान के बाद प्री डॉन एक सेशन रख सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो 2 आवर्स का एक सेशन, फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी फजर की नमाज के बाद 5:30 से लेकर ऑनवर्ड्स आप लोग चाहें तो तकरीबन 7 o'clock 7:30 का एक सेशन रखिए, जो कि आपका बिल्कुल एक मॉर्निंग सेशन है। उसके अंदर आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आप लोगों का माइंड जो है वो अवेकेंड है, आप लोगों ने एक अच्छा सा मील लिया हुआ है, आप लोगों की लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद आप लोगों का जो दूसरा सेशन जो कि एक अच्छा सेशन हो सकता है, दैट इज़ योर पोस्ट इफ्तार सेशन। पोस्ट इफ्तार सेशन के आप लोगों की इफ्तारी के बाद आप लोग का अगेन एनर्जी लेवल्स जो है ना बहुत बेहतर हुए हुए होते हैं, आप लोग वेल हाइड्रेटेड होते हैं। उस टाइम पे जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत आसान हो सकता है कि आप लोग जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर तरीके से ज़्यादा नॉलेज को ग्रास्प कर सकें। इन दो टाइम्स को जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है इन योर एग्जाम सीजन्स, ताकि आप लोग जो है वो मैक्सिमम एनर्जी के अंदर जो है
वो अपना जो है इनपुट कर सकें और उसके बाद फिर मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम नॉलेज को जो है वो अपने अंदर ग्रास्प इन कर सकें। एंड रिमेंबर, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ग्रास्पिंग माई चाइल्ड, it is also about producing that back on the piece of paper or while telling in the viva. रमज़ान में स्टडी करते हुए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना वो अपने स्टडी सेशन को जो है वो प्लान कीजिए, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी टाइमिंग को, जो कि थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी टाइमिंग को। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टास्क आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स आप लोगों के हर सेमेस्टर में, हर ईयर में, हर स्टडी आवर के अंदर आप लोगों के पास ज़रूर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से लाइट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप जल्दी ग्रास्प इन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा डेरिवेटिव होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा यूटिलिटी मांगते हैं आप लोगों की जो लर्निंग स्किल्स की। आप लोग जो है वो अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए कि आपने किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट को जो है वो लेके चलना है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको गो थ्रू करके आपके जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाएंगे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको जो है प्रॉपर एविडेंस बेस्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, किसके लिए आपको जो है ना वो ऑनलाइन ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक्स को जो है वो अपनी प्रायोरिटी के ऊपर रखिए कि जी मेरा जो ज़्यादा एनर्जी आवर्स हैं उसके अंदर मैंने ये वाला काम करना है, जो मेरे लो एनर्जी आवर्स हैं उसके अंदर मैंने ये वाला टॉपिक पकड़ना है, ताकि आप लोग जो है वो अपनी प्लानिंग के साथ चल सकें। प्लस मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, कभी भी एग्जाम की एक रात पहले अपनी सारी के सारे टॉपिक्स को मत रखिए, आपसे नहीं हो पाएगा। योर ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ ग्रास्पिंग ऑल ऑफ द ईयर्स डाटा इन वन नाइट। हमारा ब्रेन इस चीज़ की कैपेबिलिटी रखता ही नहीं है, इसलिए इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करने की कोशिश मत कीजिए। ऑलवेज प्लान स्लाइटली अहेड। और अगर आप लोगों से ये एक मिस्टेक हो ही गई है, जस्ट इन केस कि आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर या थ्रू आउट द ईयर उतना ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं की है, डेफिनेटली वन डे बिफोर एग्जाम गो टूवर्ड्स द टॉपिक्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। रिमेंबर, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। इस बात को जो है वो ज़रूर याद रखिए। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रमदान। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो अपनी हेल्थ को जो है ना किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, स्पेशली इन योर स्टडी सेशंस आफ्टर योर फास्टिंग। अपना मगरिब की नमाज के जो है ना बाद आप लोग तमाम के तमाम लोग एक वाटर बॉटल ज़रूर साइड पे रखिए। स्टे वेल हाइड्रेटेड। अगर आप लोग वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, आप लोगों का जो है वो एनर्जी लेवल्स उतने ज़्यादा बरकरार नहीं रहेंगे। नाउ कीपिंग इट इन माइंड, मेरे सबसे पहले बच्चे पूछेंगे हाइड्रेशन एंड एनर्जी हाउ कैन यू को रिलेटेड सर। वेरी सिंपल, आपका ब्लड जितना ज़्यादा थिन होगा उतना ज़्यादा कैपिलरीज के अंदर जाना उसके लिए आसान होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर रहेगा, उतना ज़्यादा जो आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लोगों के सेलुलर लेवल के ऊपर पहुंचने में आसानी इख्तियार कर पाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों का ब्लड थिकेंड रहेगा, जितना कंसनट्रेटेड रहेगा कैपिलरी के अंदर से डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, उतना ही ज़्यादा दिक्कत से होगा। दूसरी चीज़, आप लोग जो हैं वो अपने हेल्दी मील्स को ज़रूर माइंड में रखिए। हेल्दी मील्स डज नॉट मीन दैट यू हैव टू ओवर ईट। दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर मिसकंसेप्शंस जो कि हमारे स्टूडेंट्स जिससे गुजरते हैं। इफ्तार के टाइम पे 4 5 6 रोटियां इकट्ठी खा ली या पराठे इकट्ठे खा लिए, उसके बाद फिर क्या होता है, ऑल ऑफ योर सर्कुलेशन दैट मूव्स टुवर्ड्स योर स्टमक। आपको जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है, और फिर मेरे बच्चे मुझे क्या बोलते हैं कि सर हमें जो है इफ्तार के बाद जो है वो शदीद नींद आ जाती है, हम थक जाते हैं, लेट जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। वो आप लोगों को नींद आने की मेजर वजह यही होती है कि आप लोगों का सारा सर्कुलेशन जो है वो आप लोगों के स्टमक की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है ना वो लथार्जिक फील करता है। आप लोग हेल्दी खाइए, एक प्रॉपर क्वांटिटी में खाइए, अच्छी क्वांटिटी लीजिए, हेल्दी लीजिए, जिसके अंदर आप अपने कार्ब्स, अपनी प्रोटीन्स, अपने फाइबर्स को मिला के एक अच्छी डाइट का जो है वो चूज़ कीजिए, एक अच्छी डाइट का जो है सिलेक्शन कीजिए। यही चीज़ अपनी जो है वो सहरी में भी कीजिए कि आप लोग अपने जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहिए, अपनी मील्स का बहुत ख्याल रखिए। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर एक्सरसाइज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया था कि ड्यूरिंग रमज़ान आप लोगों के लिए जो वो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोगों के जहाँ पर 3 से 4 मील्स एक दिन में चल रहे होते हैं, वहाँ से जो है वो कम होकर सिर्फ 2 मील्स के ऊपर आ जाते हैं, और वो दोनों मील्स भी हमारे जो है वो हैवी मील्स हो जाते हैं।
जिसके बाद उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए आप लोगों के एंजाइमेटिक एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी, आप लोगों के हार्मोन्स की एक्टिविटी को बेहतर रखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अप्रोप्रिएट वर्कआउट आवर्स रखिए। थोड़ा सा वर्कआउट जिसके बाद आप लोग जो हैं वो फ्रेश फील कर सकें, थोड़ा सा एक्टिव फील कर सकें, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी सेशंस। चौथी चीज़ जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन रमजान, दैट इज़ योर स्लीप। हम लोगों की सबसे पहले जो चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है रमज़ान में वो स्लीप होती है, और इसके अंदर अगर जो है वो एग्ज़ाम्स का ऐड ऑन हो जाए, आप लोगों की स्लीप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो जिसको हम बोलते हैं स्लीप का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप लोग अपनी स्लीप को जो है ना उसके साइकिल को करेक्ट रखिए। आप लोग अपने जो है वो रात का जो आप लोगों ने एक क्रैमिंग सेशन करना है पोस्ट इफ्तार 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक, उसके बाद फिर आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है वो सहरी से पहले तक एक स्लीप सेशन ज़रूर लीजिए। आप लोगों के लिए स्लीप सेशन बेहद ज़रूरी है ताकि सहरी के टाइम पे आप लोग जो है फ्रेश उठ सकें। एट डॉन जो स्टडी टाइम है उसका कोई नेमोल बदल नहीं है मेरे बच्चों। कुछ छोटी सी बोनस टिप्स की आप लोगों के लिए बात करूंगा जिससे आप लोग जो है वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं रमज़ान के अंदर। बेटा जब आप अकेले पढ़ेंगे आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल आएगी, कंसंट्रेशन डिवाइड होगी, आप लोगों को बार बार ये लगेगा अच्छा अब मुझे प्यास लग रही है, अच्छा भूख लग रही है। ऑलवेज हैव अ गुड स्टडी पार्टनर जो आपके साथ मुखलिस भी हो। आप लोगों के वो फ्रेंड्स जो कि आप लोग ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं स्टडी करने बैठे हैं, अच्छा अभी बस शुरू करते हैं, अच्छा यार ज़रा 15 मिनट ज़रा कमर सीधी कर लें, लेट जाते हैं, उसके बाद अभी ज़रा उठते हैं, अब करना शुरू करते हैं, अच्छा इफ्तार टाइम हो गया है, इफ्तारी करके आए हैं, अच्छा यार थोड़ा सा बैठ के ज़रा ढाबे पे चाय का एक कप पी लेते हैं। वहाँ से फारिग होते होते आप लोग रात को जो है वो 11 बजे तक वापस आते हैं। स्टडी का पूरा सेशन जो होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हैव अ गुड स्टडी पार्टनर जो कि ना तो खुद सिर्फ मोटिवेटेड रहे बल्कि आपको भी मोटिवेट करे और आप जो है वो उसको मोटिवेट कर सकें। स्टडी पार्टनर्स के होते हुए आप लोगों के दरमियान में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। वो जो एक हेल्दी कंपटीशन है वो आप लोगों को जो है वो फर्दर बेटर टॉपिक्स को जो है वो लर्न करने में, ज़्यादा टॉपिक्स जल्दी कवर करने में और एक दूसरे को समझाने में हेल्प कर सकता है। जो चीज़ आपको बेहतर समझ आ रही है उसको समझा दीजिए, जो चीज़ उसको बेहतर समझ आ रही है वो आपको समझा दे। इस तरीके से स्टडी पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रमज़ान जहाँ पे बेहद रूहानी एस्पेक्ट से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर रमज़ान किसी भी तरीके से आप लोगों के जो है वो स्टडी पैटर्न के अंदर हिंड्रेंस नहीं पैदा करना चाहिए। जिसके लिए आप लोग जो है वो बताई गई टिप्स के ऊपर अमल कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन को बेहतर बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के अंदर बेहतर तरीके से एस कर सकते हैं। एंड माई अपॉलोजीज फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लग रहा है कि मैं कोई ऐसी टिप या ऐसा कोई जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जिससे आपका एग्जाम पास हो जाएगा। मेरे बच्चों ऐसा नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रमदान इज टू मेंटेन योर हेल्थ, टू प्रायोरिटाइज योर स्टडी स्केड्यूल एंड टू वर्क हार्ड। अगर आप लोगों का स्टडी सेशन से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे जो है वो उसको लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।